नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी सीएचओ के लिए हमारी तरफ से लगातार क्लास सबके सामने ला रहे हैं हम, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे तौर पर पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 25 प्रश्न को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि माँ जो लॉन्च कब किया गया था। दोस्तों, माँ मतलब होता है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2016 के अंदर। इसका लॉन्च करने का प्राथमिकता ये थी कि किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से बच्चे जो हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि माँ को जानकारी देना, माँ को बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग किस प्रकार से कराई जा सकती है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए कितनी असरदार है। तो ये माँ प्रोग्राम चलाया गया था 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये अगस्त के अंदर, अगस्त का पहला वीक जो आता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, उसके अंदर चलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मिशन परिवार विकास लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे टू फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल, TFR। दोस्तों, टोटल फर्टिलिटी रेट और फैमिली प्लानिंग जो है उसको फोकस करते हुए मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IMNCI की। दोस्तों, IMNCI की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट बॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, ये जो है IMNCI की फुल फॉर्म है। IMNCI जो है वो कवर करती है जो इन्फेंट है, 1 साल तक के बच्चे हैं जो हैं, सॉरी इन्फेंट जो है, यंग इन्फेंट बर्थ टू 2 मंथ एंड ओल्डर चाइल्ड 2 मंथ टू 5 ईयर। मतलब कि जो इन्फेंट है और बात करें बर्थ टू 2 मंथ, जन्म से लेकर 2 महीने के बच्चे, और उससे बड़े जो बच्चे हैं 2 मंथ से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये काम करती है आपकी IMNCI। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं SDG की। दोस्तों, SDG मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब टोटल गोल इज 17 एंड थर्ड नंबर गोल इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग। टोटल नंबर गोल की बात की जाए तो 17 टोटल गोल होते हैं इसके अंदर, और तीसरे नंबर का जो गोल होता है वो होता है रिलेटेड किससे? हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। येलो फीवर इज ए वायरल डिसीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो एंड वैक्सीन रिक्वायर्ड बिफोर ट्रैवलिंग टू सर्टेन एरिया। दोस्तों, येलो फीवर वैक्सीन जो होती है, ये जो होती है मच्छर के काटने से फैलती है, और कभी जब आप क्रॉस बॉर्डर्स या फिर इंडिया के बाहर, या फिर आप कभी भी किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो येलो फीवर वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, तभी आप अदर कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिसीज इज कॉलेरा प्लाग येलो फीवर। दोस्तों, इंटरनेशनल तौर पर जो नोटिफाई की गई बीमारियां हैं वो कौन सी है? वो है आपकी कॉलेरा, प्लाग और येलो फीवर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ब्लू कोड किसके लिए होता है? दोस्तों, बहुत सारे कोड्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कोड हॉस्पिटल के अंदर जो होता है वो होता है ब्लू कोड। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो ब्लू कोड को आप इससे ब्लू कोड से निर्देशित होता है कि व्यक्ति जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में है और कार्डियक अरेस्ट उसको आया है। बात करते हैं टाइम इन इज एब्सेंट इन सर्जिकल टेस्ट। दोस्तों, सर्जिकल टेस्ट जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर या सर्जरी जब भी आप किसी पेशेंट की करते हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सर्जिकल टेस्ट लिस्ट में एक होता है टाइम आउट, साइन आउट और साइन इन। ठीक है, लेकिन उसमें साइन टाइम इन नाम का कोई भी एक प्रकार की चेकलिस्ट नहीं होती है। इसलिए कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या नहीं होता है, तो टाइम इन नहीं होता है। अब बात करते हैं ग्रीन कलर कोड जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ग्रीन कलर कोड बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। ठीक है, इसका मतलब होता है किस प्रकार से आप जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, उस फैसिलिटी के अंदर या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई डिजास्टर हुआ है उसको
व्यक्ति को बाहर निकालना, यानी कि फैसिलिटी इवैक्यूएशन के लिए काम में लिया जाता है आपका ग्रीन कोड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेड कलर किसके लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों रेड कलर का इस्तेमाल होता है या तो कभी आपको इस फायर लग गई है, आग लग गई है, या फिर धुआं हो रहा है, स्मोक हो गया है, तो वहाँ पर रेड कलर का कलर कोड इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं ब्लैक कलर का कलर कोड किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपकी बिल्डिंग में बॉम्ब है तो बॉम्ब की सूचना आप दे रहे हैं तो ब्लैक कोड का इस्तेमाल आप करते हैं, बॉम्ब थ्रेट होता है जब। अब बात करते हैं वाइट कोड की। जो वाइट कोड होता है वो वायलेंट पर्सन के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, उग्र पेशेंट जो होता है वो उसके लिए जो होता है वाइट कोड इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। अब बात करते हैं ऑरेंज कलर कोड की। तो ऑरेंज कलर कोड जो होता है वो मास कैजुअल्टी, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे कैजुअल्टी हुई है कोई, तो उसके लिए आप ऑरेंज कलर कोड इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, RACE। रेस मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों कभी भी किसी जगह पर फायर लगती है तो रेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। रेस एक शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिंक कलर का कोड। तो पिंक कलर का कोड, अगर कोई बच्चा खो गया है तो रेस कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बच्चा क्या होता है, खो जाता है, तो रेस कलर का कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिसिंग के पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पिंक कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की अगर बात करते हैं तो पिंक कलर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान स्टार्टेड बाय प्लानिंग कमीशन अंडर जवाहरलाल नेहरूज फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान की शुरुआत जो हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। 5 ईयर प्लान की स्टार्टेड जो हुई थी, जो प्लानिंग कमीशन जो स्टार्ट किया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो है प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था आपका, ठीक है, 5 ईयर प्लान। और उनका जो फोकस था वो फोकस था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो 2012 से 2017 के बीच आया था, जिसका जो फोकस था वो था हेल्थ एंड एजुकेशन पे, कितना, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान जो था वो उसको अब बदल कर किस नाम से कर दिया गया है, नीति आयोग नाम से कर दिया गया है 5 ईयर प्लान को बदल कर। अब बात करते हैं नीति आयोग जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, जो कि 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं 3 टायर सिस्टम की। 3 टायर सिस्टम जो होता है हेल्थ का सिस्टम होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका सब सेंटर, जो कि ग्रामीण लेवल पर होता है। उसके बाद में आता है आपका PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है। और CSC जो आ गया वो भी ब्लॉक लेवल पे ही होता है आपका, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रायज की। ट्रायज मतलब क्या होता है, शॉर्ट आउट या फिर क्लासीफाई। किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को, कोई भी कंडीशन को आप क्लासीफाई करते हैं कोई, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायज, ठीक है। अब बात करते हैं रेड कलर कोड का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो रेड कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी या फिर अर्जेंट केस जो आते हैं आपके, तो उनको रेड कलर का कोड इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। बात करते हैं येलो कलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई इमरजेंट केस है आपके हॉस्पिटल के अंदर तो उसमें येलो कलर का यूज किया जाएगा। ग्रीन कलर की बात की जाए, अगर कोई एम्बुलेटरी पेशेंट है, किसी का कोई पैर या हाथ काट के बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं दोस्तों ग्रीन कलर का कोड उसमें इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल के अंदर। अब बात करते हैं ब्लैक कलर कोड की। तो ब्लैक कलर का कोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, डेथ हो गई है उसकी, तो उसके लिए ब्लैक कलर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारे से कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।